बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक मज़ेदार इंस्टेंट सा मीठा हेल्दी भी होगा और मज़े का यमी होगा। तो वीकेंड है तो उस पे कुछ मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रेसिपी करी में आज बनने जा रहा है मज़ेदार सा ये मीठा। तो आज मीठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध। दूध लेंगे ना तो इसके अंदर रबड़ी जाएगी ना कंडेंस मिल्क जाएगा, सिर्फ चंद चीज़ों से ये मज़ेदार सा मीठा रेडी होगा। तो चलें जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है दूध। मैंने लिया है दूध, 2 गिलास भरकर दूध के ले लिए, ठीक है। उसको चढ़ा दिया चूल्हे पर। अच्छा, धीमी आंच पे बॉयल आने देंगे। उबाल आने तक आपने इसको पकाना है। ऊपर देख सकते हैं मलाई सी जम गई है। ये मलाई जब जम जाएगी, जब जमना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा सा गाढ़ा सा दूध जो है इसमें 5 से 6 बॉयल आ जाएंगे तो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा आप इसके अंदर आपने पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर। अच्छा, इलायची का जो पाउडर है वो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। हरी इलायची का पाउडर शामिल करते ही इसको अपने फ़ौरन से पकाना है। अच्छे से इसको पकाएंगे और जी इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर, जब तक कि ये हरी इलायची का पाउडर अच्छे से दूध के अंदर पकता है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी, ये है जी कलर्ड वाली सवैयाँ। ये सवैयों का पैकेट ईजिली आपको बाज़ार से मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। इसको हल्का सा आप अगर तवे पर या पैन में रोस्ट करने के बाद शामिल करेंगे तो इनका जायका और ज़्यादा अच्छा आता है। इसको मैंने हल्का हल्का जो है वो तवे पे रोस्ट कर लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने जस्ट इसको हल्का सा जो है वो कह सकते हैं रोस्ट कर लिया हल्का सा, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, क्रिस्पीनेस आ जाए। तो उसके बाद ये जब बहुत जायकेदार हो जाती हैं, अगर आप हल्का सा इन्हें जो है वो थोड़ा सा जो है भून लेते हैं, सिर्फ हल्का सा, सिर्फ 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं तो ये जल जाएंगे। हल्की आंच, धीमी आंच पे पकाना है। उसके बाद सेवइयों को पकाना है आपने धीमी आंच पे, ताकि ये जो है थोड़ा गल जाएँ, ताकि अच्छा सा जो है इनका टेस्ट डेवलप हो। तो ये सेवइयाँ देख सकते हैं कि पक रही हैं। आपने सेवइयों को हल्की आंच पे छोड़ना है ताकि अच्छा सा ये गलें भी, और उसके साथ दूध के साथ जो है वो अच्छा सा दूध भी पके और मज़ेदार सा आपका इंस्टेंट मीठा रेडी हो। अच्छा, इसके अंदर दूध में जैसे सेवइयाँ पकना स्टार्ट होंगी तो आपने क्या करना है, तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है, ये मैं डायरेक्ट चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आज चीनी का इस्तेमाल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने लेना है आधा कप चीनी और आधा कप पानी, ठीक है। उसके अंदर आपने जो है 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आपने पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डालकर आपने चाशनी रेडी कर लेनी है, ठीक है। मेरे पास चाशनी ऑलरेडी बनी हुई थी, मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आपको बता दिया कितनी कितनी मैंने मिकदार शामिल की। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जितनी जो है आपने चीनी ली, उतना ही आपने इसके अंदर पानी शामिल करके एक अच्छी सी चाशनी रेडी कर ली। ये चाशनी से ना सिर्फ आप जो कह सकते हैं ना कि कोई पहचानेगा भी नहीं कि आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल किया है या मिल्क पाउडर शामिल किया है, नहीं, बिल्कुल एकदम मज़ेदार रबड़ी जैसी फीलिंग आएगी। तो आपने चीनी शामिल करके एकदम जो है चमचा जो है हिलाना स्टार्ट कर देना है। आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये क्या होगा, वो एक जगह चिपक जाएगी। आपने जो है जब तक कि अच्छे से घुल नहीं जाती, आपने इस चाशनी को अच्छे से पकाना है इन सेवइयों के अंदर। जब अच्छे से 1 से 2 मिनट पकाएँगे और अच्छे से ये घुल जाएगी, तो उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर दी थोड़ी-सी ये मेवा। अच्छा, मेवा किशमिश जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, पहले से भिगोकर वॉश करके मैंने रखी हुई थी और इसके अंदर अभी शामिल कर रही हूँ। तो ये एकदम फूल जाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब मीठे के अंदर इस तरह से आप शामिल करते हैं तो आप पहले थोड़ा-सा शामिल कर दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा-सा, जब उस टाइम पे शामिल कीजिएगा जब बिल्कुल सेवइयाँ जो आपका डेज़र्ट पकने के करीब होता है उस टाइम पर। अच्छा, अच्छे से उबाल आ रहा है, ये देख सकते हैं सेवइयाँ अच्छे से पक रही हैं। अभी इसमें जो है वो दूध की क्वांटिटी कम होगी और अच्छे से जो है पकेंगी। जितना अच्छा पकाएँगे, जितनी देर तक पकाएँगे, उतना अच्छा इंस्टेंट आपका मीठा रेडी होगा। ये देख सकते हैं कितना गाढ़ी हो चुकी है, इसे काफ़ी देर हो चुका था पकते हुए। तो जितनी देर होगी उतना ही अच्छा आपका, ये मैंने आपको बताया, मीठा बनेगा। आप ये देख सकते हैं जैसे गाढ़ापन आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी साइडों पे ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जैसे मलाई सी जमना स्टार्ट हो गई है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बादाम और साथ में थोड़े से जो थे मैंने ले लिए थे। आपने अखरोट हैं तो आपके पास वो शामिल कर सकते हैं। अखरोट के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने अखरोट जो थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स अभी शामिल किए, यानी पहले मैंने अखरोट शामिल किए और थोड़ी देर बाद मैंने इसके अंदर बादाम जो थे, क्योंकि अखरोट थोड़े सख्त होते हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने शामिल किए और उसके बाद जो है बादाम जो थे वो मैंने लंबाई में जो है बारीक-बारीक काटे हुए थे। इस वजह से थोड़ी देर देर के बाद, यानी थोड़ी सी इसके बाद जो है वो शामिल किए, क्योंकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगे। सो मैंने इन दोनों को अच्छे से जो है इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है गाइस, अब 1 से 2 मिनट और कुक करना है और 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद फिर जो है आपने वेट करना है जब तक कि अच्छे से जो है और थोड़ी-सी गाढ़ी नहीं हो जाती आपकी ये सेवइयाँ। सो आपने जो है थोड़ा-सा इंस्टेंट जो है वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये इंस्टेंट रेडी होने वाले गेस्ट आएँ तो आपने जल्दी से इसको बनाना है और उनको सर्व करना है, क्योंकि वीकेंड पे अगर आप इसे बना लें, दिन में बनाएँ और शाम में डिनर में इसको सर्व करें तो क्या ही बात होगी।
घर वालों के लिए इससे बेहतर इंस्टेंट ट्रीट तो हो ही नहीं सकती वीकेंड पे। अच्छा जी, अब लास्ट में जो थोड़ा-सा मैंने इसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है इसके अंदर मलाई को। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है टेट्रा पैक वाली भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मैंने तकरीबन जो है वो आधा कप के करीब इसके अंदर जो है वो क्रीम इस्तेमाल की है, और क्रीम को आपने ऐड करके क्रीम तभी इस्तेमाल करनी है जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसको चूल्हे से उतार लीजिएगा, उसके बाद आप इसके अंदर क्रीम शामिल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद क्रीम को, और इसको अच्छा सा आप ठंडा कर लेने के बाद ये देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी हो गई है, क्रीम की वजह से ही इसके अंदर और थिकनेस आ गई है। सो अब आपने जो है क्या करना है, इसको ठंडा अच्छे से कीजिएगा। पहले रूम टेम्परेचर पे इसको करने के बाद फिर उसके बाद आप इसे फ्रिज में ठंडा ठार इसको सर्व करेंगे तो और ज़्यादा यमी हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर आज एक थोड़ी चेंजेस करने लगी हूँ मैं बताती हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले आपने किसी सर्विंग बाउल के अंदर इसको निकालना है। कुछ लोग जो होते हैं इसके अंदर ही चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स तो ऐड किए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, जेली ऐड करते हैं, कुछ जो है वो इसके अंदर रसगुल्ले वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, मैं पसंद भी नहीं करती हूँ इसके अंदर ऐड करना। मुझे अच्छा लगता है कि ऊपर से जो टॉपिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू कि आप चीज़ें जो है अंदर डाल दें। सो आप जो है वो पहले इसको अच्छे से जो है वो चिल्ड कीजिएगा, अच्छे से ठंडा करके उसके बाद जो है इसके ऊपर टॉपिंग जो है वो इसकी कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं सर्विंग बाउल में निकालने के बाद इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, फ्रीज़र में बिल्कुल अच्छे से ये जो चिल्ड हो गया, फ्रिज में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप फ्रीज़र ऊपर वाले में जल्दी से रख देंगे तो आपको जो है जल्दी-जल्दी जो है इंस्टेंट ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा देर तक नहीं रखना, नहीं तो बर्फ़ जम जाएगी। इसको बस आप ठंडा कर लीजिएगा तो ऊपर से भी एक लेयर सी आ जाती है जल्दी से, और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है टॉपिंग करनी है। अच्छा, टॉपिंग के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरत है वो मैं बता देती हूँ आपको कि इसके ऊपर जो टॉपिंग की है मैंने, वो थोड़े से मैंने ले लिए थे अंगूर। अंगूर रखे, ठीक है? जो सीज़नल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों, अनार हों, सेब हों, केले हों, जो आपको पसंद हो। चाहे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आम होता है, ठीक है? आम हो गया, उसके अलावा जो है आप डिफरेंट फ्रूट्स जो आपको पसंद हो, जो-जो पसंद हो वो आप इसके ऊपर जो है इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मैं थोड़ी-सी जो है इसके पास बंटीज़ रख रही हूँ, मज़ेदार सी बंटीज़। जो है उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी जो है वो बादाम जो है उनके साथ गार्निशिंग कर देनी है। बादाम का जो है वो इसको लंबा-लंबा काट लीजिएगा और बादाम से इसकी गार्निशिंग कीजिएगा। और इसके अंदर एक चीज़ शामिल की थी, वो तो लाज़मी इसके अंदर भी शामिल की हुई है, तो बाहर भी इसकी टॉपिंग ज़रूर करेंगे। वो है जी, आपने इसके ऊपर जो है थोड़े से अखरोट शामिल करने हैं, क्योंकि अखरोट जो थे इसके अंदर भी शामिल किए थे, तो ये अखरोट का बहुत मज़ेदार सा मीठा है, हेल्दी है। ज़्यादा चीनी इसके अंदर शामिल नहीं की है ताकि इसको ज़्यादा हेल्दी बनाया जा सके, क्योंकि दूध और मलाई है, फ्रेश फ्रूट्स हैं और उसके अलावा नट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हेल्दी सी जो है वो जो रेसिपी है, ये बच्चों के लिए, बड़ों सभी के लिए बेहतर है। वो लोग जो चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं या चीनी अवॉइड करते हैं, उनके लिए आप मीठा कम रख सकते हैं। सो आप जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मज़ेदार से नट्स के साथ, फ्रूट्स के साथ इस रेसिपी का कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। लाल बटन को दबाते हुए अभी सब्सक्राइब कर लें, और वॉच मी लेटर पे ज़रूर लगाइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आपने ट्राई करना नहीं भूलना, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ठंडी ठार ये चिल्ड सी मज़ेदार सा ये डिज़र्ट है, मीठा सा डिज़र्ट है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और बनाना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने बनाया और कैसा बना। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।